गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अगर आपका उद्देश्य अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर लेना है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से कह रहा हूँ, चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान, एक ऐसा चैनल जहाँ पर हर तरह की वीडियो आपके सभी अध्यायों की, आपके सभी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर की, आपके मैप्स की वीडियो बन चुकी है और अपलोड भी हो चुकी हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज अध्याय नंबर दूसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से? 8 नंबर सोचिए, और यहीं से एक मानचित्र भी आने की पूरी संभावना है। तो सोचिए कितने बन जाएंगे? 14 नंबर। तो 14 नंबर हासिल करने के लिए आपको यहाँ मेहनत करना पड़ेगी। हर तरह के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन है? पहले भाग में हम किन की चर्चा करने वाले? नंबर 1 महाजनपद, ये क्या है और ये इनकी संख्या क्या थी, ये जानेंगे हम। दूसरा मगध साम्राज्य का उत्थान और विस्तार, ये जो मगध है ये कौन सा राज्य है और ये इसका विस्तार किसने किया, उत्थान कैसे हुआ, ये जानेंगे। मौर्य वंश के मुख्य स्रोत, मगध और मौर्य वंश में क्या क्या जो है वो आपस में साझा जो कनेक्शन है वो जानेगा। और मौर्य वंश के मुख्य स्रोत, मौर्य वंश का शासक कौन था और उसको ये जानकारी कहाँ से, किन के स्रोतों से हमें मिलती है। 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। कलिंग का युद्ध, अशोक के समय में जब वो राजा बना उसने एक युद्ध लड़ा, वो था कलिंग का युद्ध। इस युद्ध में क्या था और ये किस तरह से जो है वो याद रखा जाता है इतिहास में, ये भी हम जानेंगे। अशोक का धर्म, अशोक ने सचमुच एक धर्म चलाया था लेकिन ये क्यों नहीं चला उसके बारे में जानकारी भी हम देंगे। और कितना अच्छा धर्म था वो भी जानकारी करें आपको देने वाले हैं। अशोक तथा बौद्ध धर्म का प्रसार, अशोक ने एक धर्म अपना भी बनाया फिर उसने बौद्ध धर्म को भी अपनाया। ये सारा भाई बड़ा अटपटा सा लग रहा है। चलिए बात करेंगे, सब कुछ आपको ईजिली अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न को वो है महाजनपद। देखिए बात कर रहे हैं हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। याद रखना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है ईसा पूर्व से, ईस्वी से आपसा 600 वर्ष पहले। तो अब हो गए 2400 और 2400 और 600 बन गया आपका 3000। तो आज से 3000 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं भारत की। और भारत में, उत्तर भारत में उस समय खासतौर पर जो है नए रजवाड़ों का उदय हो गया था। बड़े बड़े जो है वो राज्य स्थापित हो चुके थे और इन राज्यों को ही उस समय कहा जाता था महाजनपद। किस नाम से जाने जाते थे? महाजनपद, याद रखना है। और उसी महाजनपद के दौरान में ही 600 BC में ही जो है नया धर्म, हिंदू धर्म के अलावा एक नए धर्म का उत्थान हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। कैसे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। तो ये जो 16 महाजनपद थे इनमें मुख्यतः जो नाम आते हैं वो आता है काशी, कौशल, गंधार, मगध, पंचाल, अंग, वत्स, अवंती और गंधार। याद रखना इनके नाम। तो भाई एकमात्र एक ऐसा महाजनपद जिसने सभी के ऊपर भारी पड़ा और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था वो था मगध। याद रखना ये मगध, ठीक है। अब इसके बारे में ही हम चर्चा जो है वो करेंगे क्योंकि जो ऊपर उठता है, जो सफलता पाता है, लोग उसके बारे में ही जानना चाहते हैं। तो हम मगध की चर्चा यहाँ पर करने वाला है कि ऐसा क्या हुआ कि मगध का जो एक महाजनपद था उसने सभी जनपदों को जो है हरा दिया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। तो उसमें पहला कारण क्या है? वो भौगोलिक स्थिति। मगध जो है ना, ये जो मगध है ये चारों तरफ से प्राकृतिक तौर पर जो है सुरक्षित है। प्रकृति ने इसको सुरक्षित कर रखा था। कैसे? अगर हम जो है उत्तर की दिशा में जाएं तो यहाँ पर जो है गंगा नदी इसको सुरक्षित रखती थी। अगर जो दक्षिण की तरफ जाएं तो यहाँ पर जो दक्षिण में जो है पड़ता है विंध्याचल पर्वत, जो भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। तो विंध्याचल पर्वत आ गया दक्षिण की तरफ से। अगर हम पूरब की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ सोन रिवर पड़ती है। सोन रिवर कौन सी? सोन नदी। और अगर हम जो पश्चिम की तरफ जाएं तो ये जो नदी पड़ती है जो सुरक्षित देती है मगध को, उसका नाम है चंपा नदी। सोन नदी, चंपा नदी, गंगा नदी और नीचे की तरफ से विंध्याचल पर्वत। तो ये सुरक्षित होने के कारण जो है शत्रु इसको जो है ज़्यादा इसको नहीं छेड़ पाए, सुरक्षित थे। अगर आप जो है नदी को पार करेंगे तो जो है मारे जाएंगे क्योंकि पारली तरफ दूसरी तरफ आसानी से उनको जो मारने वाले बैठे हैं, नदी बहा के ले जाएगी आपको। तो इसके कारण ये सुरक्षित रहने के कारण, शांति होने के कारण जो है लोग यहाँ पर जो है वो क्या हो गए? समृद्ध हो गए। राजा, जब लोग समृद्ध होते तो राजा भी समृद्ध होता है। उससे उसने सेना तैयार करी, बड़ी सेना तैयार हुई और उसके बाद उन्होंने जो है एक के बाद एक जो है सभी जो है
जनपदों को हराया और इस प्रकार से मगध एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया। तो पहला था भौगोलिक स्थिति, नंबर 1। नंबर दूसरा, लोहे के विशाल भंडार। भाई उस समय जो शस्त्र बनते थे किससे बनते थे? लोहे से। और ये लोहा, आप देखिए मगध की स्थिति देखेंगे, ये झारखंड देखेंगे, झारखंड वाला इलाका इनके पास, तो बिहार और झारखंड वाला जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है भाई? अपने लोहे और कोयले के लिए। तो भाई जब इनके पास लोहा और कोयला था, इससे उन्होंने अच्छे शस्त्र बनाए और क्या हुआ? हराया दूसरों को। ये भी दूसरा कारण। तीसरा, विशाल सेना। अब विशाल सेना के लिए क्या चाहिए? विशाल धन भी चाहिए। तो अच्छी आर्थिक स्थिति भी थी इनके पास है। क्यों? क्योंकि देखिए चारों तरफ से, तीन तरफ से नदियां ही नदियां, नदियों वाला जो क्षेत्र होता है वो मैदानी हिस्सा होता है। मैदानी हिस्सा ज़्यादा बनता है और उससे जो है फसल ज़्यादा तैयार होगी, तो उपज ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? उनसे जो लिया जाने वाला कर वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से समृद्धि आई। समृद्धि से क्या हुआ? विशाल सेना बनाई। 2 लाख से पैदल सेना रखी उन्होंने, 60,000 घुड़सवार रखे और 6,000 जो है हाथी रखे और इतनी बड़ी सेना तैयार करी और इस प्रकार से उनकी सेना का रखकर उन्होंने जो विजय हासिल करी। और पांचों आता है अन्य कारण। मगध में और भी केवल मात्र एक यही होने से नहीं होता है, अच्छे शासक होने चाहिए, योग्य शासक भी होने चाहिए। नहीं तो एक अयोग्य शासक के हाथ में जितनी मर्जी आप बड़ी अच्छी तलवार दे दो बनाकर, उसका उपयोग सही नहीं होगा, हारेगा ही हारेगा। तो ये योग्य शासक कौन कौन से? वो भी बिंबिसार, याद रखना इनके नाम, बिंबिसार, अजातशत्रु उसका बेटा अजातशत्रु, और उसके बाद शिशुनाग और महापद्मानंद, ये ऐसे योग्य शासक हुए कहाँ के? मगध के, जिन्होंने इसको बहुत बड़े साम्राज्य में परिवर्तित किया। और इसके अलावा एक और कारण भी है कि मगध साम्राज्य में जाति प्रथा इतनी कठोर नहीं थी। इसका मतलब लोगों में एकता स्थापित थी। जैसे जैसे जातिगत भावना लोगों में बढ़ती चलेगी, धर्म के नाम पर, जातिगत के नाम पर, तब तब भारत में जो है टूटता चला गया और बाद में 2 हिस्से, कई हिस्से जो बढ़ता चला गया। और इस प्रकार से यही कारण था कि विदेशी भारत के ऊपर राज करते रहे। लेकिन आप पढ़ेंगे इसके बाद जो मौर्य वंश हुआ, उन्होंने भारत को जो सीमा थी ईसा पूर्व, पहले सोचिए ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, जिस समय जाने का जो साधन था वो केवल मात्र घोड़े, हाथी या बैलगाड़ियाँ हुआ करती। तो उस समय भारत का जो है साम्राज्य, भारत जो है कितना हुआ करता, सोचिए हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था, हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला। तो इतना बड़ा साम्राज्य को स्थापित करना उस समय, ये बड़े बार में अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे ऐसे पूर्वज रहे हैं। अब बात करते हैं कि मौर्य वंश के मुख्य स्रोत क्या थे। मौर्य वंश के बारे में जानना हो तो देशी और जो विदेशी इतिहासकार हैं उनके स्रोत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कौन आते हैं भाई? मेगास्थनीज की इंडिका। भी ये तो विदेशी इतिहासकार रहा है, मेगास्थनीज नाम से ही पता लग जाता है। याद रखना है ये यूनानी इतिहासकार क्या था? यूनानी इतिहासकार का था। और कहाँ का? सेल्यूकस निकेटर, जो यूनान का जो शासक था उसका ये जो है इतिहास दरबारी इतिहासकार था। लेकिन क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने, भारतवर्ष के जो शासक ने, योग्य शासक ने इसको हराया और उसके पश्चात जो है सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को जो है इनके दरबार में, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है राजदूत बनाकर जो है, एम्बेसडर बनाकर जो भेजा। कहाँ पे? पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वहाँ पर उसको भेजा। आज भी भारतवर्ष की जो दिल्ली है ना, वहाँ पर विभिन्न देशों के जो राजदूत है, एम्बेसडर है, वहाँ रहते हैं। ऐसी प्रथा पहले से चली है। तो इसी प्रकार से मेगास्थनीज को भी भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में। 5 साल तक ये रहा, 302 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक ये रहा। और इस प्रकार से उसने जो अपनी आंखों से देखा, उसने अपनी किताब जिसका नाम था इंडिका, तो उससे ये जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, स्रोत हैं। मौर्य काल को जानना है तो खासतौर पर जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो वो है इंडिका, किसकी? मेगास्थनीज की। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अकेला तो आपके देना पड़ेगा। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य कौन थे भाई? याद होगा आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का पहला जो शासक जिसने नींव रखी थी। लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाला कौन था भाई? ये थे कौटिल्य। कौटिल्य ने एक आम बच्चे को जो है एक इतना समृद्ध बनाया अपनी शिक्षा के द्वारा कि एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए इनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन किसका आशीर्वाद रहा? कौटिल्य का, जिनको 2 नाम और भी हैं, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो ख्याल रखिए, आपके गुरु आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, ये इतिहास आपको बताता है। गूगल भी आज, अगर आप गूगल देखते हैं, याद रखिए गूगल और सही मायने में जो गूगल जो आपके शिक्षक हैं, बहुत अंतर है।
भरोसा जताइए अपने शिक्षकों के ऊपर, उनका सम्मान कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, आप कहाँ से कहाँ होंगे। तो ये इतिहास बता रहा है कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा सम्राट बना दिया, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना परामर्शदाता रखा और प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा पद उनको दिया, सम्मान का। ठीक है, इन्होंने, कौटिल्य ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को आजकल इकोनॉमिक्स के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या लिखा गया है, राजा के कर्तव्य, मंत्रियों के गुण, युद्ध विधियाँ, कूटनीति के नियम, शासन व्यवस्था के सिद्धांत, ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो इस किताब के केवल मात्र जो है 15 भागों में ये विभाजित है, और हर भाग में जो कुछ न कुछ विषय की राजनीतिक तौर पर जानकारी मिलती है। फिर आता विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त जो है ये नाटककार थे, नाटक लिखते थे, और उन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। इन्होंने 5वीं शताब्दी में इसे लिखा था, और इस नाटक के जरिए जो है नंद वंश के जो अंतिम शासक से, जिनका नाम था धनानंद, उनका अंत कैसे हुआ, चंद्रगुप्त ने उनका अंत कैसे हुआ, ये नाटक उसी पर आधारित है। और इसी नाटक से हमें जो है उनकी जाति के बारे में भी पता लगता है। माना जाता है कि उन्होंने अपने नाटक में इनको जो है वृषाल कहकर पुकारा और कुलहीन शब्दों का जो है प्रयोग किया। इससे अभिप्राय है कि वो निम्न कुल में जो है वो उनका जन्म था, निम्न कुल। और निम्न कुल कौन था? शूद्र जाति में इनका जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त इस नाटक में हमें जो है तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा की जानकारी भी मिलती है। यह विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। अब लेते हैं जैन और बौद्ध धर्म। इनके कुछ ग्रंथ हुए जहाँ से भी जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलती है, या मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन जो परंपरा के जो ग्रंथ है वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, और उन्होंने अपना जो अंत जो किया था, देखिए जैन परंपरा में क्या होता है कि कोई भी धार्मिक गुरु अपने जो मृत्यु है उससे खुद ब खुद जो है लेता है। वो क्या करता है? मरण व्रत रखता है, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक जो व्रत रखेगा और इस प्रकार अपने जीवन का अंत करेगा। तो ये बताता है जैन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और बौद्ध ग्रंथ क्या बताते हैं? बौद्ध ग्रंथ जो थे दीपवंश और महावंश, उससे अशोक के जो है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किए गए कार्यों का पता चलता है। ठीक है, और एक और इनका ग्रंथ है दिव्यावदान। वहाँ से बिंदुसार, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे हुए बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे हुए अशोक, उनके शासनकाल की जानकारी जो है ये दिव्यावदान देता है। पुराण से, हमारे जो हिंदू धर्म में पुराण है, वो वहाँ से किसकी जानकारी मिलती है? नंद वंश के जो राजा थे वो शूद्र जाति से संबंधित थे। नंद वंश के जो राजा थे कैसे? शूद्र जाति थे, और एक उच्च जाति के ब्राह्मण कौटिल्य ने उनके वंश का विनाश किया। ये जानकारी भी पुराणों से ही मिलती है। फिर आता है भवन और स्मारक। अशोक के द्वारा जो निर्मित, अशोक ने अपने शासनकाल में, क्योंकि बौद्ध धर्म को बहुत प्रसारित किया, उसने क्या बनाए? स्तूप बनाए। कहाँ का स्तूप बनाया? सांची का स्तूप, बहुत महत्वपूर्ण, भोपाल में। सारनाथ और लोरियानंदन का गढ़ का जो स्तूप है, गया की गुफाएं, आज भी विदेशों से इनको देखने के लिए, सोचिए ईसा से पूर्व से पहले की ये जो है सारी जो कृतियाँ बनी हैं, तो इनको देखने के लिए, इनका जो पॉलिश है, इतने सुंदर खूबसूरत तरीके उस समय बनाए गए थे, आज भी लोगों में बहुत ही विख्यात है, देखने के लिए लोग आते हैं। तो इससे भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अब आता है कलिंग का युद्ध। जो अशोक ने अपना, जब वो राजा बना था, ये अंतिम युद्ध उसने लड़ा था कलिंग। कलिंग जो आज का, अगर कलिंग को मैं कहूँगा तो उड़ीसा वाला जो हिस्सा है, उड़ीसा का जो प्रांत है, उसे कलिंग उस समय कहा जाता था। ठीक है जी। तो कलिंग का उसमें जो शासक थे उनका नाम था अनंत पद्मनाभन, याद रखना, अनंत पद्मनाभन। और अशोक मौर्य जो के, अशोक जो है, अशोक कौन से? वो तीसरे शासक हुए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आए बिंदुसार, और फिर आगे आपके अशोक। तो अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच में ये 261 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया था, और इसमें अशोक जो है वो विजयी हुए, और अनंत पद्मनाभन जो है इसमें हार गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि 1 लाख लोग, चाहे सैनिक हो चाहे असैनिक लोग थे, वो मारे गए थे। 1 लाख, सोचिए 1 लाख लाशें गिरना, तो सोचिए वो मैदान कैसा रहा होगा, उसका दृश्य क्या रहा होगा। 1.5 लाख लोग जो बंदी हुए, और इससे कई गुना अधिक लोग जो घायल हुए, तो उनके खून से क्या हुआ होगा, इसका जीवन पर प्रभाव पड़ा अशोक। ये एक अलग बात है कि उसने कलिंग को जीत लिया, और अपने राज्य में उससे पहले 4 जो है वो
उसके जो है वो प्रांत थे, 4 प्रांत थे और 5वां प्रांत अब जो है कलिंग बन गया था। लेकिन उस ब्लड को देखकर, उस खून खराबे को देखकर जो है अशोक का जो दिल था वो पसीज गया और उसने अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन देखा। परिणाम क्या रहा, एक एक करके जल्दी से करेंगे। भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाना, मतलब उसने जो भेरी घोष था, जो शंखनाद था, युद्ध के लिए किया जाता था, उसके स्थान पर अब उसने धम घोष, धर्म का घोष, धम पर चलने का जो उसने घोषणा करी कि अब वो कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये इसका परिणाम रहा, नंबर 1। नंबर 2, अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन को बिल्कुल प्रभावित कर दिया। इसके युद्ध के बाद उसने बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित, जो राजशाही जीवन था जिसमें वो ऐशो आराम करता था, उस सारे ऐशो आराम को उसने छोड़ दिया था और एक आम लोग की तरह जो अपने जीवन को उसने ढाल दिया। ये बड़ी बात थी। बौद्ध धर्म का प्रसार, उसने बौद्ध धर्म, क्योंकि एक ऐसा धर्म उस समय था, उनके ही शासन काल में पढ़ा ना कि वो समय था जब जो है ये धर्म जो है जैन और बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म को उनको प्रभावित किया क्योंकि उसमें अहिंसा के ऊपर बल दिया गया है। तो अशोक ने भी हिंसा को छोड़ दिया था, अहिंसा के जो है वो पक्षधर हो गए थे, तो इसलिए उसने बौद्ध धर्म का प्रसार अपने समय में किया। ये इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, कलिंग के युद्ध के पश्चात की बात हो रही है, परिणाम उसी का था। फिर आता धर्म की स्थापना। अशोक ने अपना एक धर्म चलाया जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले थे कि बहुत सारे धर्मों जो अच्छी बातें थी कि भाई ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, सच बोलिए, छोटों से प्रेम करिए, बड़ों का, ये सारी बातें उसने अपने धर्म में रखी और ये भी चलाया। ये भी इसी युद्ध का परिणाम था। लोगों का कल्याण, पेड़ लगाना, अस्पताल बनाना, सड़कें बनाना, इस तरह से जिससे लोगों को सुविधाएं हो, है ना, तो ऐसे काम उसने किए उसके पश्चात, युद्ध के पश्चात, क्योंकि उसका कार्य अब क्या रहा हो, अब उसने कसम खाई थी कि अब वो अब लोगों के दिलों को जीतेगा अपने कामों के द्वारा, ना कि युद्ध करेगा। फिर आता सैनिक अयोग्यता। इससे क्या हुआ कि जो सैनिक थे उसके, क्योंकि अब वो युद्ध तो उसने करना छोड़ दिए थे, तो सैनिक जो है क्या हो गया, अयोग्य हो गए। ये गलत प्रभाव उसके सेना के ऊपर पड़ा इसके ऐसा करने से। क्लियर हो गया। अब आता है अशोक का धर्म, जो 5 नंबर का प्रश्न भी हो सकता है, 3 का भी और 4 भी हो सकता है। अशोक ने क्या किया, बहुत सारे सभी उस समय के जो धर्म प्रचलित थे उनके सिद्धांतों को एकत्रित किया और अपना एक धर्म बनाया, जिसमें क्या उन्होंने क्या क्या दिया। उन्होंने पहला उन्होंने दिया कि बड़ों का सम्मान होना चाहिए। बड़े कौन, माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, ऋषि मुनि और उच्च अधिकारी, मित्र, इन सब का सम्मान, टीचर जो इनके सम्मान होना चाहिए। दूसरा है छोटों से प्रेम, कि बड़ों का तो सम्मान होना चाहिए लेकिन बड़ों को भी चाहिए कि छोटों को जो है वो प्रेम दे, प्रेम सहानुभूति दे, शिष्यों के साथ अच्छे से रहे, ताकि उनका जो बचपना है वो अच्छे से, देखिए जब हम बचपन से लेकर अब तक जो है प्रेमवश रहते हों तो हम जो दूसरों को प्रेमवश ही रखेंगे, जब हम बड़े होंगे तो दूसरों को उसी तरह रखने के समय, तो एक अच्छा वातावरण जो तैयार करना, ये अशोक का ध्येय रहा होगा। तीसरा है सत्य, कि सच बोलना, हमेशा सत्य बोलना, क्योंकि अगर तुम झूठ बोलते हो तो उस झूठ से कितने लोगों का जो है अहित होता है, ये आप समझ सकते हैं जब आप बोलते होंगे और उसके बाद जो है नतीजे आते होंगे। चौथा होता है अहिंसा। अशोक के धर्म का जो मुख्य सिद्धांत था वो था जीवन को कष्ट देने के पक्ष में नहीं, किसी की मौत लेना का कारण बना, वैसा वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वर्ष में 56 दिन निश्चित किए कि वो उस समय कोई भी पशु बलि नहीं देगा या पशु का वध नहीं करेगा। फिर 5 होता है दान। उन्होंने क्या किया, उनके जीवन में जो है वो अलग अलग तरह के दान जो देना जो हम मानते थे कि दान देना चाहिए, इससे लोगों का हित होता है, लेकिन सबसे अच्छा दान वो क्या मानते थे। सोचिए आज भी कोई इस तरह का दान करें, आज की बात है, ऐसा लगता है जैसे आज कोई व्यक्ति कह रहा हो, और ये ईसा पूर्व की कही बात है। अशोक क्या बोलते थे कि अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षित करके उसे अज्ञान से अंधकार ले जाना, ये सबसे बड़ा दान है जो एक शिक्षित व्यक्ति जो है कर रहा है आज की डेट में। तो सोचिए ये बड़ा है, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एक मात्र साधन जो है जो आपको गरीबी से जो है अमीरी की तरफ ले जाता है, एक अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, वो है शिक्षा। तो इसलिए किसी को शिक्षित कर जाइए, इससे बड़ा दान नहीं हो सकता है, यह अशोक कहते थे अपने धर्म के अनुसार। छठा आता है पवित्र जीवन। पवित्र जीवन कब होता है, जब आप उसको सादा बनाते हैं और उन बातों के ऊपर जिससे दूसरों का भला होता है, ऐसा जीवन
व्यतीत करते हैं तो वो स्नेह प्रिय जीवन, उसे कहा गया पवित्र जीवन। तो ऐसा जीवन जीना चाहिए, ये अशोक ने अपने धर्म वालों को कहा, मानने वालों को कहा। फिर आता है धार्मिक सहनशीलता, कि आपको केवल अपने धर्म तक ही नहीं दूसरे धर्म को भी इज्जत देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अपने धर्म तक ही सीमित रहे, इससे क्या होगा, दूसरे सभी के साथ जो प्रेम मिलाप के आप अच्छे गुणों के साथ जो हो वो बड़े होंगे, बड़े होंगे, किसी से दूसरों का अहित नहीं होगा, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक सहनशीलता जो होनी चाहिए, ये अशोक ने कहा अपने धर्म में। फिर अब आता है अशोक और बौद्ध धर्म का प्रसार। उसने बौद्ध धर्म को प्रसारित किया क्योंकि वो अच्छा धर्म था अपने समय में। तो उसने क्या क्या किया, देखिए क्यों, तो उसने क्या किया, प्रसारित किया, और उसके समय में सबसे ज़्यादा प्रसारित ये धर्म हुआ। उसके पीछे कारण क्या था, एक तो व्यक्तिगत उदाहरण, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है आपको, अगर व्यक्तिगत तौर पर वो अपने जीवन में भी उस चीज़ को निभाता है तो बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। मान लीजिए एक टीचर जो है बच्चों को कह रहा है कि बच्चों बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इसके ये पर, तो और बच्चों को मालूम है को पीता है, तो आप बच्चे कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रभावित वो बात प्रभावित ही नहीं हो करेगी आपको। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ये चीज़ नहीं करता है और फिर वो बताता है तो वो प्रभावित करता है। तो व्यक्तिगत उदाहरण, अशोक ने अपने जीवन में ऐश्वर्यप्रिय जीवन को त्याग कर दिया था, ठीक है, सदा के लिए, हमेशा के लिए, और शिकार खेलना, मांस खाना, ये सारी बातें उसके जीवन से चली जा चुकी थी। तो प्रजा का, उसने कहा था ना कि मैं प्रजा के दिल को जीतूंगा और अपने कार्यों के द्वारा। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति का जो है सामने आना और कहना कि बौद्ध धर्म को अपनाओ, तो वो लोग अपनाएंगे। तो व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा भी लोग प्रभावित, और इसलिए जो है इस धर्म का प्रसार हुआ। फिर बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित करना, उसने अपने समय में जब वो राजा था, उसने इस धर्म को, बौद्ध धर्म को राज्य का धर्म, अपने राज्य का धर्म घोषित कर दिया था कि ये हमारे राज्य का धर्म है। जब राजा ने कह दिया और वो भी अच्छा राजा, तो लोग उसका एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए भी ये धर्म चला। तीसरा है प्रशासनिक पग, उसने पाबंदियां लगाई, 56 दिन जो है कोई जो है जानवरों की बलि नहीं देगा। तो ऐसा करके भी लोगों के दिलों को उसने जीता, और इस प्रकार से ये धर्म फला फूला। धम्म महामात की नीति, उसने, धम्म महामात कौन है, ये एक मंत्री है जो धर्म की बात करेगा। और किस धर्म की, ये बौद्ध धर्म की जो नियम है उनको मनवाता था। ऐसा तो नहीं है लोग जो है अपने जीवन में इनको नहीं अपना रहे हैं, तो इसका कार्य धम्म महामात का कार्य होता था। तो इस प्रकार से भी ये धर्म चला। पांचवा था व्यापक प्रसार, उसने बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, जो अच्छी बातें थी, उनको कहाँ खुदवाया, अभिलेखों के ऊपर, जो पत्थर के आकार के बड़े बड़े स्तंभ बनाना, उनके ऊपर लिखवाना, चट्टानें जो है उनके ऊपर लिखवाना, पत्थरों के ऊपर लिखवाना जो मिट ना सके, और उनको ऐसी जगह स्थापित करना जहाँ पर आने जाने वाले लोग उनको पढ़ सके। तो इससे क्या हुआ, उस धर्म की बातों को, अच्छी बातें जो है वो क्या हुई, प्रसारित हुई। ठीक है, जैसे आज जो है हम टीवी के माध्यम से जो है अपनी बातों को कहते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से, तो ठीक उसी प्रकार से ये प्रसार करके भी बौद्ध धर्म का जो है वो काफ़ी जो है वो चला फुला। फिर आता धर्म यात्राएं, लुम्बिनी हुआ। अब लुम्बिनी जो है, देखिए ये सारे के सारे जो मैं आप बोल्ड किए हूँ, ये सारे सारे जो महात्मा बुद्ध है, क्योंकि उनकी शिक्षाओं पर ये सारा धर्म चलता है। तो जहाँ उनका जन्म हुआ तो लुम्बिनी था, वो भी उन्होंने घोषित किया कि यहाँ की यात्रा आपको करनी चाहिए। बौद्ध गया जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला प्रवचन अपने 5 साथियों को दिया था। कुशीनगर जहाँ उनको जो है मृत्यु हुई थी, और उनके मृत्यु को कहा जाता है निर्वाण, जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। इन 4 जगहों को उन्होंने उस समय घोषित किया कि ये एक अच्छी पवित्र जगह है, इनकी आपको क्या करनी चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, और करवाते थे। तो इससे भी जो है धर्म प्रसारित हुआ। 7वां तक बिहार और स्तूपों का निर्माण। बिहार होते जहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो उनको जो है उन्होंने बनाया, ऐसे स्कूल स्थापित किए। ऐसे स्तूप होते हैं जहाँ मंदिर बनाना, बौद्धों के जो स्तूप होते हैं वो एक तरह से इनको धर्म का जो है एक प्रसारित रूप होता है। तो वहाँ पर लोगों को जाना जो है, और धर्म का इससे प्रसार होता है। फिर 8वां था लोक भलाई के कार्य, सड़कें बनाना, छायादार वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना, सराय बनाना, अस्पताल बनाना। तो ऐसे कार्यों के द्वारा भी लोगों के दिलों को जीता गया, और इस प्रकार से बौद्ध धर्म प्रसारित हुआ। तीसरी बौद्ध सभा, देखिए हर वर्ष जो है बौद्ध धर्म जब स्थापित हुआ उसके पश्चात क्या था कि बौद्ध कुछ सालों के पश्चात जो है वो क्या होता था कि सभाएं आयोजित की जाती थी, और इसलिए कि जो बौद्ध धर्म था वो और भी फले फूले, और इसमें जो विकृतियां आ जाती हैं समय के अनुसार उनको भी दूर किया जा सके, और नए ग्रंथ जो है वो पनपे, नए ग्रंथ जो है वो बने।
तो इसी तरह से तीसरी जो महासभा हुई थी, महासभा मतलब दुनिया भर के जहाँ जहाँ ये धर्म फैला हुआ था वहाँ से जो बौद्ध भिक्षु थे वो आए, बड़े बड़े जो गुरु थे, और एक जगह इकट्ठे हुए। तो अशोक उस समय जो है कहाँ, मगध के जो शासक थे, और ये पाटलिपुत्र की राजधानी हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्र में 251, याद रखना 251 ईसा पूर्व में जो है ये तीसरी महासभा जो है बुलाई थी अशोक ने, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिश ने की थी। याद रखना मोगलीपुत्र तिश या मोगलीपुत्र तिश ने की थी। ये सभा चली थी 9 महीने चली थी, और एक नया ग्रंथ लिखा गया था कथावथु। क्या नाम था? कथावथु। इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था और भी प्रसारित हुआ। जो ऐसा होता नहीं कि जब आप जो टीचर्स, अगर आप मान लीजिए कुछ भी बनते हैं और आपका रिफ्रेशर कोर्स किया जाता है, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो आपने देखना उस समय के बाद आप में कितनी ऊर्जा होती है, हाँ मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा। तो उससे क्या हुआ, ये धर्म और भी विकसित हुआ। 10वां आता है विदेशों में प्रसार। तो विदेशों में प्रसार कहाँ कहाँ किया जाए अशोक ने अपने शासनकाल में? श्रीलंका, म्यांमार जो वर्मा उस समय कहलाता, आजकल म्यांमार होता है, नेपाल, मिस्र, सीरिया। और उसने अपने पुत्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र नाम था महेंद्र, उनको श्रीलंका भेजा धर्म के प्रसार के लिए। किसके? बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। तो ऐसा राजा जिसने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया और अपने बच्चों को धर्म के कार्य में लगाया, वहाँ बात क्यों नहीं मानेंगे। और ये धर्म बहुत सारे देशों में आज, अगर ये है जापान में है, आपका श्रीलंका में है, म्यांमार में है, वर्मा में है, तो किसके कारण? अशोक के कारण। फिर आता है अब अंतिम पड़ाव कि क्या मैंने जो आपको समझाया वो आपके दिमाग में सही से बैठा, उसकी थोड़ी सी हम जो है वो टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं कितने आप सक्सेस होते हैं। पहला, उत्तर भारत में कुल कितने महाजनपद थे? बताने हैं। बिल्कुल सही का 16 महाजनपद, जिनमें सबसे जो प्रमुख था, जो उभर कर आया था, वो था मगध। और मगध पर बिंबसार और उसका पुत्र, उसका नाम बताना है, क्या था? अजातशत्रु। बिल्कुल सही का। तो यहाँ पर आएगा आपका प्रमुख था मगध, और यहाँ गया अजातशत्रु। और शिशुनाग और एक और आया था नंदवंश के शासक जो सबसे बड़े, और वो थे महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद। तो ये वीर शक्तिशाली शासक थे, इनके नाम। फिर आता नंद शासकों के पास डैश पैदल सैनिक। सोचिए कितने सैनिक थे, बताया था आपको 2 लाख। बिल्कुल सही कहा। और 60,000 जो है घुड़सवार थे, और 6,000 हाथी थे। मेगास्थनीज आ गया, यूनान से संबंधित है ना। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था। बिल्कुल सही कहा। और जिसे डैश ने, किसने भेजा था भाई? राजा का नाम बताइए। सेल्यूकस निकेटर। बिल्कुल सही। राजदूत के तौर पर भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, 5 साल के लिए ठहरे थे। आ गया ना याद? उनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए। बिल्कुल ठीक है, इंडिका। इंडिया से इंडिका। कौटिल्य को डैश अथवा चाणक्य के नाम से जाना जाता था। अब 3 नाम है, एक तो कौटिल्य, एक रह गया आपके पास, क्या है वो? याद कीजिए, विष्णुगुप्त। क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त। वह चंद्रगुप्त मौर्य का डैश और प्रधानमंत्री सलाहकार, और क्या बोलते हैं सलाहकार को? परामर्शदाता और प्रधानमंत्री था। आ गया था विशाखादत्त, गुप्त काल का एक विख्यात क्या था? इतिहासकार या नाटककार? याद हो गया, नाटककार। उसने 5वीं शताब्दी में डैश नाटक लिखा था। नाटक का नाम बताइए। नाटककार, नाटक, और वो था मुद्रा राक्षस। क्या नाम था? मुद्रा राक्षस। कलिंग का युद्ध, मौर्य सम्राट डैश, मौर्य सम्राट उस समय थे, कलिंग का युद्ध अशोक। बिल्कुल सही कहा। और कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभ नाभन, उनके बीच में हुआ था। लेकिन कब हुआ था? ईस्वी याद रखना, 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व में ये लड़ा गया था। बौद्ध धर्म में चल रहे अपने आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए 251 ईसा पूर्व में एक महासभा बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी और कितने में बुलाई गई? भाई ये कौन सी थी, कितने नंबर की थी? तो ईसा पूर्व में डैश में, पटना, पाटलिपुत्र। बिल्कुल सही कहा। और कब? तीसरी महासभा ये बुलाई गई थी। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, मोगलीपुत्र तिश ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और यह सभा 9 महीने चली थी, और इसमें एक नया ग्रंथ लिखा गया था। बिल्कुल सही कहा, वह कथावथु। तो धन्यवाद जो आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपने कोई भी चीज़ मुझे कहनी है तो आप नीचे जो है वो लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।